एक तरफ उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ी हुई वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने आज प्रेस वार्ता बुलाया है और प्रेस वार्ता बुलाने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में उपचुनाव चल रहा है, 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इसके साथ ही दावे किए जा रहे हैं जीत हार के। इन्हीं बीच में चुनाव आयोग की तरफ से सूचना मिल रही है कि चुनाव आयोग आज किसी भी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के अलग अलग राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर के सरगर्मी बढ़ी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी, जैसा कि आप जानते भी हैं, कि इस देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वर्षों में अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं। 2012 के बाद 2017 में भी जिन राज्यों में चुनाव हुए थे उनके यहाँ कई ऐसे राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ गुजरात, जहाँ चुनाव के शेड्यूल तय किए जाने हैं। यहाँ दोनों ही क्षेत्रों में चुनाव को लेकर के जहां कांग्रेस अपनी मजबूती को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है, इस बार तख्ता पलट की बात कही जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इस सरगर्मी में ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर विपक्ष कितना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एकजुट होता है। बता देते हैं आपको कि आज चुनाव आयोग की बैठक होगी और इससे पहले आयोग ने 12 अक्टूबर को हिमाचल चुनाव का ऐलान किया था और 9 नवंबर को वोटिंग हुई थी। वहीं गुजरात का चुनाव शेड्यूल 25 अक्टूबर को जारी किया गया था। गुजरात में 9 दिसंबर और 14 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। ये 2012 और से लेकर के 17 तक का हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं। इसके बाद दोनों ही राज्यों का इलेक्शन रिजल्ट 18 दिसंबर को ही जारी किया गया था। इससे सब पहले 2012 में भी राज्यों के बीच चुनाव हुए थे और वहाँ भी काफ़ी अंतर था। 2012 में 4 नवंबर को मतदान हुआ था, वहीं गुजरात में 13 और 17 दिसंबर को मतदान हुआ था, जबकि 20 तारीख को एक साथ दोनों ही परिणाम निकाले गए थे। खास करके आपको बता दें कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में अंतर होने के पीछे कारण जो है वो है वहाँ हिमपात होना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिसंबर के महीने में मतदान काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 2023 में समाप्त हो रहा है, जनवरी में। वहीं आपको बता दें कि गुजरात का भी कार्यकाल उसी समय समाप्त हो रहा है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2023 तक है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को उससे पहले चुनाव करा लेने की जिम्मेवारी है। इस चुनाव की घोषणा के साथ साथ देश में एक बार फिर से जहां गुजरात और हिमाचल इलेक्शन का ऐलान आज होना है, उसके साथ ही अब 2022 के बाद 2023 पर भी सबकी निगाह है, क्योंकि 2023 में भी कई राज्यों में चुनाव होने हैं। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जहां पूरी तैयारी के साथ है, वहीं आपको बता दें कि चर्चा इस बात की भी है कि अभी गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश के चुनाव का ऐलान किया जाएगा। दिवाली के बाद किसी भी दिन आयोग की ओर से गुजरात के चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा इलाका है जो दिसंबर के महीने में बर्फबारी से प्रभावित होता है, इसलिए हिमाचल प्रदेश में चुनाव कराना अति आवश्यक है। ऐसी स्थिति में वोटिंग में ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया जा सकता है और न ही दिसंबर का महीना देखा जा सकता है। इससे पहले आपको बता दें कि जहां दोनों ही तरफ से दोनों ही खेमे, भारतीय जनता पार्टी का खेमा एनडीए कह लें और दूसरी तरफ यूपीए ताल ठोक रहा है, वहीं इस बार चुनाव में बहुत कुछ अलग होना है, क्योंकि बिहार से नरेंद्र मोदी को हराने के लिए 2024 के चुनाव में मात देने के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार निकल चुके हैं जहां विपक्ष को एकजुट करने के लिए, और क्षेत्रीय दलों के साथ भी संवाद का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि जो जहां मौजूद है वहां उसका सभी मिलकर के सपोर्ट करेंगे। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस भी अपनी यात्रा से सब कुछ बदलने के फिराक में लगी हुई है। अपने पुराने दिनों को वापस लाने के जुगाड़ में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया है, जिसके राहुल गांधी अगुवाई कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव की विधानसभा चुनाव की घोषणा आज हो सकती है और हमने जैसा कि आपको बताया कि चुनाव आयोग से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आने वाले समय में जो दिवाली बीत जाएगा इस महीने के लास्ट में, इस महीने के अंत होने के बाद दिसंबर में
कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, गुजरात की भी। देखने वाली बात होगी कि इन सारी बातों को लेकर के क्या कुछ निकल करके सामने आता है और इसके बाद कितनी सरगर्मी इस देश की राजनीति में बढ़ती है 2 राज्यों के चुनाव की घोषणा के बाद। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681